आज की इस सभा में, गोष्ठी में भाग लेने आए सभी सम्मानित दोस्तों को प्रगतिशील महिला संगठन की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन। अपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज यहाँ पर ये चर्चा रखी है और इस चर्चा को शुरू करने का जो कारण है आपके पोस्टर में भी है, अभ्या को न्याय। अभ्या आज किस चीज का प्रतीक है? अभ्या आज प्रतीक है हिंदुस्तान के एक सरकारी अस्पताल में कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ, जैसा कि डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया, विसल ब्लोअर। कोई रैंडम रेप एंड मर्डर नहीं था, जैसा वेस्ट बंगाल के जूनियर डॉक्टर फ्रंट के लोग, वेस्ट बंगाल के लड़ते हुए डॉक्टर्स बार बार जो रेखांकित कर रहे हैं। डॉक्टर अभ्या लड़ी सरकारी अस्पताल में करप्शन के अगेंस्ट। डॉक्टर अभ्या ने स्थापित किया कि उनकी रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए जब हाल ही में पश्चिम बंगाल के डॉक्टर्स और तमाम संघर्ष के साथी लोग कलकत्ता के सहित पश्चिम बंगाल में जब आंदोलन के लिए उतरे, तो उनमें से एक आंदोलन के दौरान कलकत्ता के पुलिस चीफ को, कलकत्ता पुलिस कमिश्नर को स्पाइन, रीढ़ की हड्डी जो है, मार की गई थी। तो ये बताता है कि वो बहादुर लड़की विसल ब्लोअर थी, रीढ़ की हड्डी के साथ अपने अस्पताल, अपने सेफ कार्यस्थल, और कार्यस्थल में सेफ्टी केवल यही नहीं होगी कि मैं सेफ रहूं, मैं डिग्निटी से रहूं। कार्यस्थल में सेफ्टी ये भी होगी कि जिस बात के लिए कार्यस्थल बनाए गए हैं, वो हॉस्पिटल था, वो सरकारी अस्पताल था, वहां पर दवाइयां, वहां पर जो भी पैसा है उसका खर्च होना था आम जनता की, आम मरीजों की, आम छात्रों की रक्षा के लिए, उनके ऊपर वो पैसा खर्च होना था। और शायद उस लड़की ने इस बारे में, इस पूरे करप्शन का जो अभी लगातार मेडिकल माफिया राज को पर्दाफाश करने की बात की जा रही है, उसके बारे में निश्चित तौर पर अभ्या को कुछ पता था और इसलिए उसने आवाज उठाई। और आवाज उठाने के लिए यहां यह महत्वपूर्ण होगा समझना कि हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग पार्टियों की सरकारें, जिन्हें जब उनकी पार्टी का राज नहीं होता तब तो महिलाओं पर अत्याचार और जुल्म बहुत दिखाई देता है, पर जैसे ही उनका राज आ जाता है तो शायद उन्हें महिलाओं पर अत्याचार दिखना बंद हो जाता है। और पश्चिम बंगाल की आरजे कर की घटना एक बार फिर से यही साबित करती है किस तरह के शुरू के 5 दिन अब तक जो भी महिलाओं पर होने वाले अन्यायों पर आवाज उठाई जाती थी, तमाम उन लोगों की आवाजें बंद हो गई थी। ये सवाल एक बार फिर से साबित करता है, बार बार ये कहा जाता है, अरे ममता बनर्जी जो कि एक फांसीवाद विरोधी सरकार, वो एक पार्टी है, उस पार्टी के अंदर अगर महिला के ऊपर अन्याय हो रहा है और अगर हम लोग भी आवाज उठाएंगे महिला पर अन्याय के लिए, तो इसका मतलब होगा कि हम बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। ये गलत तर्क है, ये बिल्कुल गलत तर्क है। ये समझने की बात है कि अगर वो फांसीवाद विरोधी ताकत, अगर आज वो महिला पर अन्याय के बारे में चुप बैठी है, न केवल चुप बैठी है बल्कि उनको समर्थन कर रही है जो आरोपी है, और ये समर्थन ठीक उसी तरह से है जैसे कि केंद्र सरकार
अभी मंच से बताया गया किस तरीके से उत्तराखंड से लेके और अभी यूपी के अंदर आए दिन या फिर बिल्किस बानो का सवाल हो, केंद्र सरकार तो यही करती आ रही है, बीजेपी की सरकार ने तो यही किया है, आरोपियों के पक्ष में खड़ी हुई है। लेकिन आरजी कर के केस में ममता बनर्जी की सरकार भी बिल्कुल वही करती हुई नजर आती है। जब वो मिस्टर घोष जो उस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल थे, उनको क्या किया जाता है, उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, उनको सस्पेंड नहीं किया जाता। सस्पेंड किया जाता है कम से कम 20 दिन के बाद, जब सीबीआई उनके ऊपर एक फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का केस बनाती है। क्या किया जाता है ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा, क्राइम सीन को डिस्मेंटल करने की कोशिश की जाती है। रिक्लेम द नाइट के ऊपर जब बहुत सारे डॉक्टर्स, छात्र, महिलाएं, लोग आरजी करके ऊपर 14 तारीख की रात को रिक्लेम द नाइट करते हुए धरने पर बैठते हैं, कलकत्ता पुलिस कहती है उन्हें समझ ही नहीं आया इतनी भीड़ कहां से आ गई, कहां से इतनी सारी भीड़ आ गई, हवा में भीड़ आ गई थी क्या, और उनको अलाउ किया शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए प्रदर्शनकारियों के ऊपर हमला करने का। ठीक उसी तरीके से जैसे केंद्र सरकार की पुलिस दिल्ली के अंदर जब रेसलर्स, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जैसे लोग देश के अंदर सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का कानून है, पोश एक्ट, उसको लागू कराने के लिए धरने पर बैठे होते हैं, तो दिल्ली पुलिस उसी तरह से घसीटती है जैसे ममता बनर्जी की पुलिस ने कलकत्ता के अंदर। यह प्रकरण दिखाता है ये जो पितृ सत्ता है, ये बड़ी गहराई से इस सिस्टम के अंदर घुसी हुई है, और राजनीतिक पार्टियां पितृ सत्ता के सवाल को केवल तभी तक और केवल उतना ही लेती है जितना उन्हें राजनीतिक रूप से सूट करता है। उनको कोई मतलब नहीं है पितृ सत्ता के विरोध से, उनको कोई मतलब नहीं है महिलाओं के सेफ्टी और सिक्योरिटी से। महिला आंदोलन का तो अनुभव है, हर चीज जो हमें लिखित कानून में मिली है पहले उसको लिखवाने की लड़ाई लड़ी है, और उससे ज्यादा गंभीर, उससे ज्यादा कड़वी लड़ाई उन लिखे हुए कानूनों को लागू करवाने के लिए लड़ी है। और सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस आप सबको पता है, 1997 में राजस्थान के अंदर भंवरी देवी सरकारी कार्यक्रम था, बाल विवाह को रोकने का कार्यक्रम। एक जमींदार परिवार में जाके हिम्मत करके वो अनपढ़, सीधी सादी दलित महिला सरकारी कार्यक्रम को, सरकारी प्रोजेक्ट को लागू करने वाली एक कार्यकर्त्री वो गई, और उस जमींदार परिवार में बाल विवाह चल रहा था, हिम्मत करके कहा कि आप गलत कर रहे हैं। जमींदार, हिंदुस्तान एक सेमी फ्यूडल, सेमी कॉलोनियल कंट्री, जमींदारों के राज वाला देश, जमींदार को गुस्सा आया, जमींदार और उसके परिवार के लोगों ने भंवरी देवी के साथ रेप किया। दो पहलू इसके मैं बताना चाहूंगी। क्रिमिनल केस चला, जज ने उन सबको सेशंस कोर्ट ने बरी किया, ये कहते हुए ये हो ही नहीं सकता एक ऊंची जाति के लोग किसी दलित औरत को छुएंगे और उसके साथ बलात्कार करेंगे। उससे भी ज्यादा खतरनाक बात, इस एक्विटल के खिलाफ अपील हुई राजस्थान हाई कोर्ट में। 27 साल बाद दिसंबर 2023 में अब बोर्ड पर आना शुरू
उसके ऊपर सुनवाई होती है। ऐसे देश में हैं हम। बहरहाल भंवरी देवी के साथ व्यक्तिगत रूप से जो हुआ सो हुआ, पर उसके सवाल ने विशाखा एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के अंदर सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न होता है, उसकी डेफिनेशन, कौन कौन सी चीज को सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस माना जाएगा, इसको डिफाइन किया गया। 1997 में जजमेंट आई, जिसको आमतौर पर विशाखा जजमेंट के नाम से जाना जाता है, और लंबे समय तक वो विशाखा जजमेंट, जिसको लागू कराने के लिए, क्योंकि उसके अंदर प्रोविजन था आईसीसी होनी चाहिए, उसका कोर्ट ने उस समय माना कि हाँ, लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है जाके पुलिस के धक्के खाते रहना, तो क्यों ना इंस्टीट्यूशंस के अंदर, क्यों ना वर्क प्लेसेस के ऊपर ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां लड़कियां जाके कंप्लेन कर सके। डिटेल आईसीसी होनी चाहिए, और उन आईसीसी का अनुभव, इंटरनल कंप्लेन कमिटीज, वो आज तक भी अनुभव है कि वो कंप्लेन कमिटीज अक्सर जो पावरफुल, जो दबंग होते हैं, उनके फेवर में काम करती है। तो खुद हम अपने इंस्टीट्यूशंस में देखते हैं कि किस तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमें बार बार लड़ना पड़ता है कि आईसीसी काम करे, आईसीसी काम करे, आईसीसी काम करे। वो आईसीसी जो कि विशाखा जजमेंट, जिसको बाद में लॉ का फॉर्म दिया गया 2012 के निर्भया आंदोलन के बाद 2013 में पॉश प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट के तौर पर जो एक्ट आया, पर ये अपने आप में एक बात है कि वो एक्ट लागू कराने के लिए भी कितनी ज्यादा लड़ाई लड़नी पड़ती है। और मैं बताना चाहूंगी यहां पर दोस्तों, जो बात कर रहे थे कि कोई पार्टी जब तक वो खुद राज में नहीं होती, उसका महिला आंदोलन, महिला पे हिंसा उसको तभी तक दिखती है। कथुआ का बहुत जिक्र आता है। छोटी बच्ची, ट्राइबल बच्ची, प्रगतिशील महिला संगठन जाके उसके परिवार के लोगों से मिला था। पहला संगठन था और शायद एकमात्र संगठन भी था। जाके उसके परिवार से मिले, हमने कथुआ पर एक रिपोर्ट दी। और अभी जो उस समय चौधरी लाल सिंह, आरोपियों के जो बाद में दोषी करार दिए गए, चौधरी लाल सिंह जिसने आरोपियों के समर्थन में तिरंगा लेके यात्रा निकाली थी, उस समय पीडीपी बीजेपी की सरकार में फॉरेस्ट मिनिस्टर थे। आज कांग्रेस पार्टी ने अपनी थर्ड लिस्ट में जम्मू से उनको अपना उम्मीदवार बनाया। शेम। ये तो हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां तमाम पार्टियों को, शासकों की पार्टियों को कोई मतलब नहीं है महिलाओं के ऊपर होने वाली हिंसा में उनको न्याय देने से। सीबीआई हो इस केस के अंदर, जैसा आरजेकर का जो अभी केस है, इस केस के अंदर शुरू में कलकत्ता पुलिस ने वही किया, और खुद सीबीआई, इतना लंबा समय हो गया है, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में बढ़ रही है अभी तक किसी को नहीं पता है। पूरी बात को इस तरह से कोशिश की जा रही है, बंगाल के डॉक्टर ममता बनर्जी की सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। बंगाल के डॉक्टर ये बात नहीं कह रहे कि ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त किया जाए, और उस सरकार से न्याय मांगना, जिस सरकार का राज है, जिस सरकार की पुलिस है, जिस सरकार का कंट्रोल है, उस सरकार से न्याय मांगना निश्चित तौर पर बीजेपी का समर्थन करना नहीं हो सकता। ये सारे उदाहरण हमको बार बार याद दिलाते हैं कि कानून लिखने की लड़ाई, लागू करने की लड़ाई, बिना इस बात की फिक्र किए कि सत्ता में कौन सी पार्टी है। अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल हमारे सामने है, केरल के अंदर जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट, मलयालम सिनेमा के अंदर
रिप्रेजेंटेशन दिया, तब जाके जस्टिस हेमा कमेटी, जिसके 2 और मेंबर्स थे, एक सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी वो केरल सरकार की, और दूसरी एक सीनियर सिने आर्टिस्ट थी मलयालम सिनेमा की, तीनों ने रिपोर्ट बहुत स्टडी करके 2019 में रिपोर्ट सबमिट कर दी लेफ्ट फ्रंट की सरकार के पास, और अगस्त 2024 में उसी WCC को पहले राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत एप्लीकेशन लगानी पड़ी, तब जाके स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने डायरेक्शन दिया कि कम से कम नाम छिपा के पार्शियल रिपोर्ट, जो अभी 265 या 235 पेजेस की रिपोर्ट है, वो अभी हाल ही में 15 दिन पहले वो रिपोर्ट जारी हुई है। क्या जवाब है इस बात का? 4 साल तक आप रिपोर्ट पर चुपचाप बैठे रहे, बहुत हल्ला हुआ, तब जाके आपने SIT बनाया, और अब उस SIT में सरकार ने पोजीशन ली कि इंडिविजुअल कंप्लेनेंट्स आ ही नहीं रहे। तब हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ने या किसी ने PIL फाइल किया, और अब हाई कोर्ट ने एक स्पेशल बेंच बना करके सारे मामलों को डील करने के लिए एक स्पेशल बेंच बनाया। तो हम ऐसे समाज में रहे जहां पर हमें हर केस को इंडिविजुअल फाइट करना है, और RJ कर की फाइट आज बहुत ज्यादा जरूरी फाइट है, क्योंकि ये याद रखना पड़ेगा दोस्तों, सत्येंद्र दुबे का भी कत्ल हुआ था, याद होगा आपको, NHAI के सीनियर IIT दिल्ली के पास आउट इंजीनियर, NHAI में बहुत ज्यादा करप्शन था, उन्होंने उस समय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी प्रधानमंत्री होते थे, उनको चिट्ठी लिखी कि बहुत करप्शन है, बहुत गलत हो रहा है। 2 दिन बाद उनका मर्डर हो गया, एक रिक्शे वाले को एक्यूज बना के उसको सजा भी दे दी और सब कर दिया। वो एक आदमी थे। जब एक लड़की विसल ब्लोअर होगी तो केवल उसकी हत्या नहीं होगी, उसके साथ रेप भी होगा। ये पैट्रियार्की है। लड़कियों को सबक सिखाने के लिए कि आपके ऊपर हिंसा होगी तो आपकी केवल हत्या नहीं होगी, आपके शरीर के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, आपके साथ रेप भी किया जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। जन आंदोलनों में लैंगिक हिंसा महिलाओं पर बहुत हुई। 2006 में प्रगतिशील महिला संगठन, शायद हम एक पात्र संगठन के उस समय नंदीग्राम और सिंगूर के अंदर लैंड एक्विजिशन के सवाल पर जिस तरह से लड़ती हुई महिलाओं के साथ रेप किया गया और कोई भी FIR तक दर्ज नहीं हुई। ये परिस्थिति है दोस्तों, चैलेंजेस बिल्कुल साफ है। RJ कर की अभियान प्रतीक है विसल ब्लोअर का, प्रतीक है एक ऐसी जगह पर जहां का फंड जनता के फायदे के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, जहां के करप्शन को एक्सपोज करते हुए ताकि वो अपने सीधे सर ऊंचा करके अपने काम की जगह पर वो काम कर सके, उस बात की उसको सजा मिली है। उसका रेप और मर्डर इस चीज का प्रतीक है, और इसका प्रतिकार करने के लिए बंगाल के डॉक्टर, बंगाल के लोग सड़कों पर है, और उनके समर्थन में हमारी और आपकी इस तरह की छोटी छोटी सभाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अंत में यही कहते हुए दोस्तों कि हम लड़ेंगे साथी, कि लड़े बगैर कुछ मिलता नहीं। हम लड़ेंगे जो अब तक लड़ते हुए मर गए, उनकी यादों को जिंदा रखने के लिए आइए लड़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।